नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल में। तो सभी चयनित जो पीजीटी का रिजल्ट जो अभी आया है उन सभी को बधाई हो। टीजीटी और पीआरटी का रिजल्ट भी जो आने वाला है उनके लिए जो अग्रिम साथी सिलेक्ट होने वाले हैं उन सभी को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। तो काफी दिनों से एक डिमांड चल रही थी कि वीडियो बनाई जाए सैलरी के ऊपर। तो चलिए साथियों, आज हम सैलरी के ऊपर ही वीडियो बनाते हैं कि पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की जो सैलरी है वो क्या रहने वाली है केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर। तो चलिए आज शुरू कर लेते हैं। पीजीटी की बात करते हैं सबसे पहले। तो देखिए पीजीटी का पे लेवल होता है 8, यानी 8 पे लेवल के अकॉर्डिंग ये 7 सीपीसी में पे लेवल 8 में होते हैं। पीजीटी बहुत अच्छी पोस्ट है 4800 ग्रेड पे की, और सबसे बड़ी पोस्ट है ये बी ग्रेड के अंदर। इसके बाद में तुरंत ए ग्रेड की पोस्ट शुरू हो जाती है, तो बहुत प्राउड वाली पोस्ट है। चलिए शुरू कर लेते हैं सबसे पहले। तो साथियों, बेसिक जो होती है वो इसकी 47,600 होती है। पीजीटी की बेसिक कितनी होती है? 47,600 इसकी बेसिक होती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस बेसिक के ऊपर जो अलाउंस मिलते हैं उसी से हमारी जो सैलरी है वो बननी शुरू होती है। तो सबसे पहले जो अलाउंस मिलता है वो होता है डीए, यानी डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, जो अभी वर्तमान में 46% चल रहा है। कितना चल रहा है? 46% है वो अभी महंगाई भत्ता अभी वर्तमान में चल रहा है। तो 46% महंगाई भत्ता है। अब जो महंगाई भत्ता है वो 46% किसका होता है? बेसिक का होगा। तो 47,600 गुणा 46/100 ऐसे हम अपनी सैलरी निकालेंगे तो जो अपना निकलेगा 21,896 अपना महंगाई भत्ता होगा। अब उसके बाद में है टीए, जो हमें ट्रेवलिंग अलाउंस के नाम से मिलता है। वो वर्तमान में है 1800 रुपए, हमें जो है वो रेट है उसकी 1800 हमें मिलता है। इसके अलावा डीए ऑन टीए, अब जो यात्रा भत्ता है, जो ट्रेवलिंग अलाउंस है, उसके ऊपर भी हमें महंगाई भत्ता देखने को मिलता है। तो उसकी रेट कितनी है अभी महंगाई भत्ते की? 46। तो 1800 गुणा 46/100 यानी 828 रुपए आपका इसमें डीए और लगेगा। अगली बात हम करते हैं साथियों एचआरए, यानी हाउस रेंट अलाउंस। यानी काफी सारी स्कूल्स होती हैं जिनके अंदर हमें क्वार्टर देखने को मिल जाते हैं, और कुछ स्कूल होते हैं जिनमें क्वार्टर हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो अगर क्वार्टर नहीं मिलते हैं तो वहां पे आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, जो 3 रेट चलती है, 9, 18 एंड 27। यानी मेट्रो सिटी अगर होगी तो 27 होगी, अगर मीडियम सिटी है तो 18, और नॉर्मल सिटी है तो वहां पे 9% आपको एचआरए देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो मैंने कैलकुलेट किया है वो मेट्रो सिटी के अकॉर्डिंग किया है। तो बेसिक के ऊपर जो आपका एचआरए का जो रेट है वो 27% निकलेगा, यानी बेसिक आपकी 47,600 है। तो 47,600 को 27% कितना होगा? 12,852 आपका होगा। ठीक है साथियों। और इसके अलावा हार्ड स्टेशन अलाउंस, काफी सारे जो साथी हैं उनको हार्ड स्टेशन में पोस्टिंग मिली है, बड़ी अच्छी बात है क्योंकि उनका ट्रांसफर भी जल्दी हो जाएगा। तो हार्ड स्टेशन का जो अलाउंस है वो 10% होता है, जो बेसिक का 10% होता है। तो 47,600 का 10% कितना होगा? 4760 रुपए। तो जब इन सबको ऐड करेंगे तो साथियों आपकी जो फर्स्ट ग्रोथ सैलरी रहने वाली है वो 89,736 रुपए, यानी लगभग 90,000 रुपए आपकी ग्रोथ सैलरी फर्स्ट सैलरी रहने वाली है। जो बड़ी बात है, अगर आप फर्स्ट सैलरी आपको 90,000 के अकॉर्डिंग मिल रही है। कुछ डिडक्शन भी होंगे जो हम वीडियो के लास्ट में बात करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं टीजीटी के बारे में, यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। इनका पे लेवल 7 है। पीजीटी और टीजीटी की सैलरी में कुछ खास अंतर नहीं है, बड़ी बात यह है। तो चलिए अब देख लेते हैं। बेसिक होती है 44,900, फिर इसके ऊपर जब आप महंगाई भत्ता लगाएंगे 46%, तो 46% होगा 20,654 रुपए होगा। इसके अलावा जो टीए होगा यानी ट्रेवलिंग अलाउंस वो 1800 रुपए है, और टीए ऑन डीए यानी ट्रेवलिंग अलाउंस के ऊपर भी महंगाई भत्ता मिलेगा, वो होगा आपका 828। देखिए दोनों में सेम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पीआरटी में भी सेम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए उसके बाद में एचआरए में फिर मेट्रो सिटी का लेके चल रहा हूं, तो 44,900 जो आपकी बेसिक है उसके ऊपर जब हम 27% एचआरए निकालेंगे तो लगभग 12,123 रुपए, यानी 12,000 रुपए आपको वहां पे मिलने वाले हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं हार्ड स्टेशन अलाउंस की। तो हार्ड स्टेशन जो अलाउंस है वो आपका 4,490 रुपए, यानी इसका 10% निकलेगा 4,490 रुपए। तो टोटल जो ग्रोथ सैलरी होगी वो आपकी होगी 84,795, यानी ये आपकी ग्रोथ सैलरी यहाँ पे रहने वाली है। चलिए आगे बात कर लेते हैं पीआरटी की। जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो पे लेवल इनका 6 रहेगा। इनकी बेसिक पे है वो थोड़ी सी कम है टीजीटी और पीजीटी के कंपेयर में। देख लीजिए बेसिक जो है वो आपकी 35,400 रुपए आपकी जो बेसिक है। इसके अलावा इस पे महंगाई भत्ता यानी 46%, तो 46% कितना होगा? 16,284 रुपए आपका महंगाई भत्ता इसके ऊपर आपको देखने को प्राप्त होगा। चलिए आगे टीए और डीए वो सब में सेम चल रहा है। 1800 रुपए आपका टीए होगा, फिर इस पे जब डीए लगेगा यानी 46% जो वर्तमान की रेट में आपको बता रहा हूं साथियों वो 828 रुपीज होगी। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं मकान के किराए की, यानी आपका हाउस रेंट अलाउंस की अगर हम बात करते हैं तो बेसिक का 27%, मैं फिर बता रहा हूं, मैं मेट्रो सिटी की बात कर रहा हूं साथियों, तो उसका 27% कितना होगा? 9,558 रुपीज होगा। अभी एचआरए बढ़ने की बात है, शायद एचआरए बढ़ भी जाएगा थोड़े दिनों में, अच्छी बात है। चलिए आगे देख लेते हैं हार्ड स्टेशन अलाउंस। तो हार्ड स्टेशन अलाउंस जो है वो 10% इसका होगा 3,540 रुपए, और जब इसको ग्रोस करेंगे तो 67,410 रुपए आपके यहाँ पे रहने वाले आपकी ग्रोस सैलरी है वो रहेगी।
चलिए अब बात कर लेते हैं डिडक्शन की, यानी कटौती कौन कौन सी रहने वाली है, क्योंकि जब कटौती होती है तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारे हाथ में कितनी सैलरी आएगी, इन हैंड सैलरी क्या रहने वाली है। तो ये आप खुद निकाल लीजिए, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। देखिए साथियों, बेसिक और डीए, जब बेसिक और डीए को ऐड करेंगे, बेसिक और डीए को ऐड करेंगे, उसके बाद में जो इसका ऐड करने के बाद इसका 10% एनपीएस के रूप में काटा जाएगा। न्यू पेंशन स्कीम किसके किसके, बेसिक और डीए को ऐड करेंगे, फिर इसका 10% काटा जाएगा, और उसके बाद में केंद्रीय विद्यालय संगठन आपको 14% एनपीएस में कंट्रीब्यूट और देगी अपनी तरफ से। जब आप रिटायर होगे तो आपको काफी सारा पैसा उसमें आपको मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ भी 10% डिस्काउंट होगा, यहाँ भी 10% डिस्काउंट एनपीएस के रूप में होगा। पहला तो डिडक्शन ये है, और दूसरा डिडक्शन साथियों आपका इनकम टैक्स के रूप में कटेगा, जो कंपलसरी है वो तो कटना ही कटना है, क्योंकि आप इतना पैसा जो कमा रहे हो। ठीक है, ये 2 डिडक्शन आपके होंगे। तो लगभग मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आपकी फर्स्ट सैलरी जो होगी लगभग इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा लगभग 78 या 77,000 के आसपास आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिल सकती है। ठीक है साथियों, ये मैं आपको बता रहा हूं। और अगर आपको क्वार्टर मिल जाता है तो आपकी जो सैलरी क्या रहेगी, वो अराउंड आपकी 64 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी देखने को मिलेगी पीजीटी की, क्योंकि ये क्वार्टर सहित बता रहा हूं मैं। अगर आपको क्वार्टर नहीं मिलते हैं तो ये सैलरी है, क्वार्टर अगर आपको मिलेंगे तो एचआरए वहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है साथियों, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझसे जरूर पूछें, कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। और साथियों, चैनल आपका ही है, अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत सारा मोटिवेशन देता है। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।